बस 7 मिनट और आपकी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम बदल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एलएमआर सीरीज। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है कि द हार्मोन दैट हेल्प इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इज। ये हार्मोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। तो आपको पता होगा ADH हार्मोन होता है। कहां पे पूछा गया था? तो एम 2017 में एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अब जल्दी से आप कमेंट में ADH की फुल फॉर्म और कहां से सेक्रेट होता है उसका सोर्स जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, इतने इजी पॉइंट आए हुए हैं। देखो, आइडियल सोल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। ये कह रहा है कि आइडियल सोल्यूशन कौन सा है रिप्लेसमेंट करने के लिए इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर जो वॉल्यूम है, बट याद रखेंगे नॉन हेमरेजिक। नॉन हेमरेजिक वुड भी, तो आपको पता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पे हमको कोई भी हेमरेज नहीं है, कोई वाटर वैसा कोई बैलेंस खराब नहीं हुआ है बीच में, तो हम आइसोटोनिक सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो GMCH चंडीगढ़ में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके एम्स जयपुर में 2017 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है? ऑस्मोलैरिटी ऑफ सीरम सोडियम। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये वैल्यूज नहीं पूछते, तो यार यहां पे पूछी गई है ना। तो देखो, ऑस्मोलैरिटी ऑफ सीरम सोडियम इन एडल्ट इज। तो एडल्ट में ऑस्मोलैरिटी क्या होती है सीरम सोडियम की? तो याद रखेंगे आज के बाद 285 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी H2O। याद रखना, 285 से 295 मिली ऑस्मोल पर केजी H2O। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पॉइंट्स है इनका बेनिफिट क्या है। आपने जो भी पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे आते हैं, आप सभी पॉइंट्स को देखो। जो आपको आते हैं तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, और जो पॉइंट आपको लगता है कि नया है या ये याद नहीं है तो यहीं पे याद कर लो। इसका पर्पस ही आपका रिवाइज करवाना है, इसका पर्पस ही आपको रिवीजन करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। फ्लूइड बैलेंस जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में किडनी आती है, ठीक है। तो देखो, फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय, कौन करता है? किडनी। इतना बेसिक क्वेश्चन, हाँ, BCCL एग्जाम होता था 2015 में, उसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन इंट्रासेलुलर कैटाइन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेन इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा है? तो पोटाशियम है। आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि कैटाइन का चार्ज क्या होता है और एनाइन का चार्ज क्या होता है, कमेंट में बताइए, ठीक है। एम्स पटना 2020 रिसेंट है, 2020 में एम्स पटना में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस। फ्लूइड स्टेटस अगर आपने चेक करना है तो सबसे बेस्ट असेसमेंट क्या है? तो डेली वेट चेक करना होता है। इसीलिए जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं या CKD के जो पेशेंट होते हैं, उनमें हम डेली जो है वेट चेक करते हैं उनका। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है? तो आपके फेवरेट एग्जाम नॉरसेट प्री 2023, देखो 2 साल पहले की बात है, 2023 थर्ड शिफ्ट में इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ बेस्ट असेसमेंट फॉर फ्लूइड स्टेटस होता क्या है। तो इसका क्या था आंसर? डेली वेट चेक करना। तो और क्वेश्चन क्या है? एम्स ऋषिकेश और जोधपुर 2017 की बात है, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मल पीएच कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45। यहां पे पॉइंट मिसिंग है, तो ध्यान रखेंगे, पॉइंट यहां पे मिसिंग है, तो पॉइंट नहीं बोलना है, 7.45 है। इज इट क्लियर? तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? विच ड्रग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर रिंजिंग द सिरिंजिंग बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर ABG एनालिसिस। हम रिंजिंग के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? तो पता है आपको कि हेपारिन को यूज किया जाता है। बहुत बेसिक सा ये पॉइंट है। कहां पे पूछा गया था? हिमाचल प्रदेश SSC 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है एलिन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड। एलिन टेस्ट आपको पता है ना, एलिन टेस्ट करते हैं ABG एनालिसिस से पहले। बेसिकली यहां पे ब्लड रिफिल देखा जाता है। जिसको एलिन टेस्ट नहीं पता, सर्च करे और अभी पढ़ ले कि एलिन टेस्ट में क्या करते थे। तो एलिन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर टेकिंग ABG सैंपलिंग। कहां पे पूछा गया था? एम्स दिल्ली 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग। अब देखो, वॉमिटिंग हो रही है, वाटर निकल रहा है, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक सक्शनिंग, फिर वाटर निकल रहा है, ठीक है। कुशनिंग सिंड्रोम, अब ये कुशनिंग सिंड्रोम क्या है? सर्च करो, समझो और कमेंट में मुझे बताओ कुशनिंग सिंड्रोम है क्या, ठीक है। कुशनिंग सिंड्रोम, हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म में लीड टू, ये सारी चीजें जो है किसको लीड करती हैं? तो याद रखेंगे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस को ये सारी चीजें जो है प्रमोट करती हैं। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कब आया था? नॉरसेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो इसी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है विच इज अ प्रेफर्ड गाज। जो प्रेफर्ड गाज, जो कैनुला हम यूज करते हैं ना, उसमें G वैल्यू होती है, आपको पता होगा, ठीक है। अलग अलग G गाज होता है ये, ठीक है, G गाज, तो अलग अलग G वैल्यू होती है। तो ये कह रहा है कि बताओ कौन सा हम गाज प्रेफर करते हैं कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। हमेशा याद रखेंगे 18 गाज का कैनुला हम यूज करते हैं। कहां पूछा गया था? नॉरसेट 5 प्री 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि थर्ड शिफ्ट में आया था। क्लियर?
नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज, अब सीरम सोडियम लेवल पूछा है इसने तो 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कहां पूछा था? तो दिल्ली में कोई एग्जाम था नर्सिंग का, तो 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ पोटाशियम इन प्लाज्मा इज 3.8 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कहाँ है? एनआईए जयपुर, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितने इंपॉर्टेंट, जो ये वैल्यूज इन स्लाइड्स में मैं दिखा रहा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, इनको बिल्कुल भी इग्नोर आपने नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड पर डे फॉर, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कहाँ? बिहार CHO में पूछा गया है 2021 में कि बताओ कितना अमाउंट सोडियम का रिक्वायर्ड होता है पर डे फॉर बॉडी को कितना चाहिए? तो याद रखना 2000 mg पर DL चाहिए होता है क्या? सोडियम। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो चलो यार आज के लिए इतना काफी है। अब अगर ये आपको 7 मिनट इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल लग रहे हैं तो जरूर वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के LMR आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपनी सिलेक्शन के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे फोकस्ड, सी यू इन द नेक्स्ट LMR। थैंक यू सो मच।